अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन से। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका दिल चाह रहा हो किसी को कुछ कहने को, लेकिन आप कह ना पाएँ और बस अंदर ही अंदर सिसक सिसक कर रोए हों और दिल करता हो कि किसी को मारें भी, और लेकिन ये कि उसको मार भी ना सकें। तो ऐसा है कि सिसक सिसक के रोने से बेहतर है कि बंदा कह के और मार के हंसना शुरू कर दे, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है और लंबी ज़िंदगी के लिए भी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 ड्रामों के बारे में जो आपको इतना हंसाएंगे कि हंसा हंसा के पागल कर देंगे। इन ड्रामों की क्या ख़ास बात है, कौन से हैं ये 5 ड्रामे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो बात करते हैं हम ड्रामों की जो हम आज आपके लिए लेके आए हैं रैंकिंग वाइज। नंबर 5 पर जो सबसे पहले हम जाएंगे जिस ड्रामे की तरफ। वैसे तो ये सारे ड्रामे इतने इंटरेस्टिंग हैं कि इतने फ़नी हैं जो आपको हंसा कर आपके पेट में बल डाल देने वाले हैं। तो कौन से हैं ये 5 ड्रामे? स्टार्ट करते हैं 5th नंबर से, जिसका नाम है इश्क जलेबी। इश्क जलेबी को लिखा था यहाँ पर साइमा अकरम ने, और राइटर को मेंशन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़ास तौर पर कॉमेडी जो ड्रामा होता है इसमें राइटर का एक मेन रोल होता है। एक्टर तो ठीक है, एक्टिंग कर ही लेते हैं, यहाँ पर सीरियस एक्टिंग थोड़ी मुश्किल होती है। कॉमेडी भी ठीक है, हंसा लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका स्क्रिप्ट कैसा लिखा है। तो साइमा अकरम ने ये लिखी है कहानी इस ड्रामे की, और सैयद वजाहत साहब जो हैं उन्होंने डायरेक्ट किया है। अच्छा काम है इस ड्रामे में। इश्क जलेबी में जो मेन लीडिंग कास्ट है, यहाँ पर वहाज के साथ मदीहा इमाम हैं। दोनों का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर वहाज का कैरेक्टर हासिम का है, और ऐसा लड़का जिसको शौक़ है बाहर जाने का, लेकिन शादी से कतराता है। क्या है वो चीज़ें, कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, स्टोरी हमेशा की तरह बता के आपकी जो है वो सस्पेंस आपका ख़राब नहीं करना चाहते। तो सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आपका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ऐसे में कॉमेडी चाहते हैं तो थोड़ी सी लाइट कॉमेडी से बेहतर है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़नी ड्रामा नहीं है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको 5th नंबर पर रखा, ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा भी लाफ्टर पसंद नहीं करते ऐसे में माइल्ड कॉमेडी देख लें और एक अच्छे तरीके से उनका मूड अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर वहाज के फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि शायद आप लोगों ने इनका पहले कोई फ़नी ड्रामा देखा हो। ये ड्रामा आपको ज़रूर देखना है क्योंकि ये बहुत कम फ़नी ड्रामे करते हैं। एटलीस्ट हमने इनका कोई फ़नी ड्रामा नहीं देखा है। बाय द वे, इनका थोड़ा सा फ़नी रोल यहाँ पर अहदे वफा में भी है, लेकिन इसको हम कॉमेडी ड्रामा नहीं कहेंगे। कॉमेडी ड्रामा ये इश्क जलेबी है। जिन लोगों ने इश्क जलेबी देखा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो नंबर 4 पर कैसा ड्रामा आने वाला है जिसके अंदर एक ऐसा शख्स है, यहाँ पर पाकिस्तान में कॉमेडी का सबसे बड़ा किंग कहा जाता है इनको, क्योंकि ये सिर्फ हमें ड्रामाज में नहीं हंसाते बल्कि स्टेज पर भी। जब स्टेज ड्रामा देखने का बहुत ट्रेंड था तो याद होगा आप लोगों को कि सुहेल अहमद बहुत ही मज़ाहिया शख्सियत थे, और इनके जो ड्रामे थे उनमें अगर आपने बेस्ट ड्रामा इनका देखना है तो यहाँ पर चौधरी एंड सन्स को हम ज़रूर मेंशन करेंगे, और आप ये ड्रामा ज़रूर देखें, बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर इनका रोल बहुत अच्छा है, बड़ी ज़बरदस्त कास्ट है। यहाँ पर इमरान अशरफ देखने को मिलेंगे, अच्छी एक्टिंग की है। वैसे इमरान अशरफ को फ़नी ड्रामे ज़्यादा करने चाहिए क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। यहाँ पर जब वो सीरियस रोल करते हैं तो थोड़े से फ़नी लगते हैं। इस टाइप के ड्रामे, जैसे आपको पता है कि रांझा रांझा कर दी में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे क्योंकि वहाँ पर रोल इनका फ़नी था। तो पाकिस्तान के कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिनको सिर्फ फ़नी ड्रामास के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा कंटेंट भी देंगे और साथ में वो ख़ुद भी बहुत जल्दी ग्रो कर सकेंगे। इमरान अशरफ के साथ यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको आयज़ा खान। आयज़ा खान का तो आपको पता है
शुरू में ऐसा लगता था कि शायद ये जो आयज़ा है हमारी सिर्फ सीरियस रोल ही अच्छे कर सकती है, लेकिन जब हमने इनके फ़नी ड्रामे देखे तो लिटरली मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये एक्ट भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं आयज़ा, जो कि दिखने में अच्छी सीरियस रोल अच्छा करती है और फ़नी कैरेक्टर्स में भी अपना भरपूर काम कर रही है। इस खातून हमने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर वो 2 बच्चों की अम्मा हैं और लगती बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पर जब वो इस तरह के रोल करती हैं तो अपनी उम्र से एटलीस्ट 10 साल छोटी लगती हैं, और ये बात आपको माननी होगी। तो चौधरी एंड सन्स में बहुत कमाल का काम किया है। स्टोरी भी खासी इंटरेस्टिंग है। ये नहीं कि यहाँ पर स्टोरी आपको बोरिंग दिखने को मिलेगी, जैसे ज़्यादातर फ़नी ड्रामास में होता है कि स्टोरी बिल्कुल ही कोई सर पैर नहीं होता। तो चौधरी एंड सन्स के केस में यहाँ पर एक अच्छी स्टोरी भी है, प्लस आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। तो एक फुल पैकेज है ये हंसने का, साथ में खुद को एंटरटेन करने का। ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर। एक ऐसा ड्रामा है जो कि हाल ही में ख़त्म हुआ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई इस ड्रामे को। एक नया ड्रामा भी है और ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फ़नी भी है। स्पेशली इस ड्रामे के कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि आपको अच्छा खासा हंसाएंगे, और वैसे हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस है। आपको समटाइम किसी स्पेसिफिक एक्टर और एक्ट्रेस से एक पर्सनल, जैसे कह लो कि हेट शुरू हो जाता है आपका, तो आपको इसका कोई अच्छा कंटेंट भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जैसे फॉर एग्जांपल हाल ही में यहाँ पर अहद और सजल के सेपरेशन के बाद से कुछ लोग सजल को बहुत ज़्यादा हेट दे रहे हैं और कुछ अहद को। सजल के सेपरेशन की वजह से कुछ लोग सजल को बहुत ज़्यादा हेट दे रहे हैं और कुछ अहद को। तो ऐसे में हो सकता है कि वो ग्रुप जो अहद को लाइक नहीं करता, इनको ये ड्रामा ना पसंद हो, लेकिन आप बहरहाल ये ड्रामा ज़बरदस्त है जिसका नाम है हम तुम। तो हम ये कहते हैं कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें। हम तुम ड्रामे के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर कुछ लोगों को शायद वो इरिटेट करे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने एंजॉय किया है, वो ये है कि जिस तरह से ये मुंह चढ़ा रहा है, डिफरेंट तरह का एक्ट कर रहा है। बहुत सारे लोगों को फंकी लगा था ये, और लोगों को बहुत एंजॉयमेंट दी इस ड्रामे ने। रिमशा का कैरेक्टर माइनर सा और लगता था, लेकिन फिर भी सूट किया स्क्रिप्ट के साथ। यहाँ पर मज़ा आया क्योंकि फ़नी कैरेक्टर है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ओवर होना बनता ही था, जिस वजह से ये यहाँ पर लोगों ने एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट का पैकेज था। देखने में यह है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर फ़नी ड्रामे जो हैं वो साइमा अकरम ने लिखे होते हैं, तो ये ड्रामा भी इन्हीं की पेश करता है। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्क्रिप्ट, और इसमें ये नहीं होता कि आप कुछ भी बना के जो है वो पेश कर दें। यहाँ पे ऐसा बनाना पड़ता है कि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है, लोगों के इंटरेस्ट को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। साइकोलॉजिकली आपको लोगों के माइंड से प्ले करना होता है, देखना होता है कि कौन सी चीज़ लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सकती है। क्योंकि कॉमेडी भी 2 तरह की होती है। एक तो बड़ी वल्गर टाइप कॉमेडी होती है जहाँ पर हर किसी को हंसी आ जाती है, जो हमारे बहुत सारे व्लॉगर्स भी करते हैं। यहाँ पर अगर आपने कुछ ऐसा बोलना हो कि जिसमें वल्गैरिटी भी ना हो, प्लस आपने लोगों को हंसाना भी हो, तो फैमिली में बैठ के आप वो जोक देख भी सको, तो ये चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो इसीलिए साइमा अकरम को हम इस मामले में जो है वो अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो बहुत कमाल का काम कर रही हैं कॉमेडी के अंदर। तो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, एक्टिंग और राइटिंग यहाँ पर मैटर करती है। लेकिन फिर भी दानिश नवाज़ ने यहाँ पर डायरेक्ट किया था इस ड्रामे को, और इस ड्रामे के अंदर आपको सिर्फ अहद और रिमशा नहीं देखने को मिलेंगे, साथ में हमें जो है जुनैद खान और सबसे बढ़कर सारा खान भी देखने को मिलेंगे। तो अव्वल तो इनका रोल कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो सकता, वो भी अच्छी खासी वर्थ रखते हैं।
डिफरेंट ड्रामास में। बट होता है ना कि सम टाइम कोई रोल किसी को सूट करता है, किसी को नहीं, तो हम तुम ज़रूर देखें। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो फ़ौरन से देख लें यूट्यूब पर। तो जैसा कि हम ये है कि रैंकिंग वाइज चल रहे हैं इस वीडियो में ड्रामास को लेकर, तो आप लोग काफ़ी हैरान हो रहे होंगे कि नंबर 2 पर कौन सा ड्रामा आने वाला है, किस ड्रामे को मिल गई इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो ड्रामा जिसने हाल ही में अच्छा खासा लोगों को एंजॉय करवाया। हाल ही में इसलिए कहा है क्योंकि पिछले कई सालों में आपको देखने को यही मिल रहा है कि ज़्यादातर आपको सीरियस ड्रामे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में कोई पिछले साल का भी ड्रामा है ना, तो वो भी हमारे लिए लेटेस्ट ही है, क्योंकि ज़्यादातर फ़नी ड्रामे अगर आपने सही मानों में पूछने हैं तो वो 3/3 और ऐसे में फैमिली फ्रंट टाइप के ड्रामे थे जो कि काफ़ी ओल्ड स्कूल हो चुके हैं। आजकल की जनरेशन शायद इनको देखना ना पसंद करे, तो इनके लिए हाल ही में रहते हुए अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर 2nd नंबर पर जो रैंक होता है ड्रामा, दैट्स चुपके चुपके, जिसने बहुत ही ज़्यादा हंसाया। बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं कि जिसमें मतलब सिर्फ 1-2 कैरेक्टर नहीं, सभी कैरेक्टर अपना बेहतरीन दें। और ये वो ड्रामा है जहाँ पर आपको आयज़ा अरसलान नसीर, जिनका पहला ड्रामा था, ये बहुत कमाल का काम किया इन्होंने। तो ओवरऑल पूरी टीम का ये बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से ड्रामा देखने का भी मज़ा आया। और स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर आपको मेनली दिखाया जाता है, मतलब जितने भी वैसे ये फ़नी ड्रामे हैं, मसला यहाँ पर शादियों के ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे हॉट टॉपिक भी यही है। किसी भी घर के अंदर किसी की शादी किसी के साथ हो, किसका टांगा किसके साथ फिट करना है, किसके साथ शादी करके इसको जलाना है, तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। दानिश नवाज़ की डायरेक्शन है, जिसके पहले ही डायरेक्ट करदा ड्रामे जो फ़नी ड्रामे हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और अगेन यहाँ पर भी आपको साइमा अकरम राइटर के तौर पर देखने को मिलेंगी, जिन्होंने बहुत ही कमाल की राइटिंग की है। बड़ा ही पर्सनल सा बिलीव है यहाँ पर, राइटिंग से ज़्यादा कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखने को मिले हैं जो कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस के अपने हैं। तो ऐसा महसूस होता है जहाँ पर इन लोगों ने रिक्वेस्ट की होगी डायरेक्टर से या राइटर से कि हमें ये चीज़ इस तरह से प्रेजेंट करने दी जाए, ताहम हम इस ड्रामे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर एक कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा फ़नी, वो यहाँ पर इस एक्ट्रेस ने हाल ही में जो ड्रामा चल रहा है हमारे पास कलंदर, वहाँ पर बिल्कुल सेम रोल देखने को मिलेगा। कि इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी ऐसी नेचुरल हैं और वो अपने अंदाज से जब पेश कर रही हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनकी पंजाबी की एक्टिंग फिनोमिनल, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो जो ठोस पंजाबी के सारे वर्ड्स हमें बहुत पसंद है ना, वो ये बोलती हैं, वो ये सारे मुहावरे बोलती हैं जो हमारे बड़े अक्सर बोला करते थे और हम पूछते थे कि इसका मतलब क्या है, और जब वो मतलब बताते थे तो हम हंस के पागल हो जाते थे कि क्या मुहावरा बोला है। तो वो ये सारे मुहावरे यहाँ पर हमारी जो हैं अस्मा अब्बास वो बोल रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामे के अंदर। तो चुपके चुपके के हवाले से ये कहना ज़रूरी होगा कि जब पाकिस्तान का ये वाहिद ड्रामा है जिसको अब बार बार देखना चाहोगे, आपका दिल करेगा कि आप इसकी पुरानी एपिसोड्स को एक दफ़ा फिर से देखो और यहाँ पर एंजॉय करें। सभी कैरेक्टर्स को आप इस ड्रामे के देख सकते हैं, जो आपका मूड बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर ये कैसा प्ले है जिसको आप अपनी फैमिली में चला दो। अगर सब लोग बोर हो रहे हैं और कुछ देखने को नहीं है तो ये सभी लोगों का इतना ही मज़ा दोबारा कर देगा। जुड़े रहें फैंटास्टिक हब के साथ इसी तरह की फैंटास्टिक वीडियोस के लिए।